देश भर में 7 और 8 मार्च को मनाए जाने वाले होली और धुलंडी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए बाजारों में अच्छी खासी रौनक छाई हुई है। होली के पर्व पर बाजार रंग बिरंगे रंग, गुलाल, पिचकारी आदि से सज गए हैं। हालांकि इस बार होली के त्योहार की रौनक कुछ फीकी नजर आ रही है। बाजार में चहल पहल तो है, लेकिन ग्राहकी नहीं है। रंग विक्रेताओं का कहना है कि आजकल त्योहार सीमित हो गए हैं। पहले त्योहारों की रौनक कई दिन पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन अब होली का ट्रेंड बदला है। अब ना तो पहले जैसी होली रही और ना ही पहले जैसी खेलने वाले लोग। होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ लाने के लिए लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब पहले जितना काम नहीं है। इसके पीछे महंगाई और आधुनिक युग में लोगों की व्यस्तता भी है, जिसको देखते हुए त्योहारों के रंग फीके पड़ रहे हैं। होली खेलने के तौर पर तरीकों में भी बदलाव आया है। पहले होली प्रेम और भाईचारे के साथ खेली जाती थी, लेकिन अब होली के बहाने लोग अपनी दुश्मनी रंजिश निकालते हैं। दुकानदारों को कहना है कि सोमवार से बाजार अच्छा चलने की उम्मीद है। होली के बारे में अभी तो फिलहाल मंदा है, अब देखते हैं धीरे धीरे उठेगा क्या होएगा। हाँ, रेट बढ़ाता नहीं है इतना, अब देखते हैं 1-2 दिन में क्या होने वाला है। पिचकारी है, गुब्बारे है, रंग है, गुलाल है, मास्क है, बिग है। ओ आग लगा दी। चाइनीज नहीं है, नहीं चाइनीज नहीं है। चाइनीज कलर नहीं रखते हम, हमारे पास तो ये है, चाइनीज माल नहीं रखते। ये है। ठीक है, नाम क्या अपना? अमित। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी स्कूलिंग हुई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। मेरी मदर प्रोफेसर हुआ करती थी वहाँ, और हम अपने बचपन में होली अक्सर वहीं मनाया करते थे। और वहाँ क्योंकि यूनिवर्सिटी थी, बच्चे बहुत थे, और मेरी मदर की कलीग्स बहुत थे, सब आसपास रहा करते थे, तो वहाँ एक होली का अलग ही माहौल हुआ करता था। बड़े ही धूमधाम से खेल कूद के रंगों के साथ होली मनाया करते थे हम। अब डेफिनेटली उस तरीके से होली नहीं मनाया करती, पर अभी भी क्योंकि ये हमारा एक पर्व है, खुशी वही है, और अपने प्रियजनों के साथ सबके साथ मिलकर समय बिताने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, और बस यही है। अब ज़्यादा कोई फ़र्क, मतलब त्योहार ही है। पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऊर्जा भी ज़्यादा होती थी बच्चों में, अब थोड़ा सा कंप्यूटर और उसका ज़माना आ गया है, तो थोड़ा सा माहौल वैसे ही बदल गया है। पर त्योहार वही है, धूमधाम वही है, खुशी वही है, और अपनों के साथ तो कुछ भी करे उसमें आनंद अलग ही आता है। हाँ बिल्कुल, वो व्यस्त, मैं वही कह रहा हूँ ना, जीवन व्यस्त हो गया था। पहले की तुलना में आज की तारीख में लोगों की दिनचर्या, लोगों का जीवन ज़्यादा व्यस्त हो गया है, और हाँ डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। त्योहार के बीच में अब ज़्यादातर प्राइवेट जॉब्स में हैं लोग, तो छुट्टी लेना सबके लिए संभव भी नहीं होता। दूर दराज जाना पड़ता है काम करने के लिए। हर व्यक्ति अपने के पास ये सहूलियत नहीं है कि वो अपने घर के आसपास काम करता हो, तो समय निकालना डेफिनेटली बड़ा मुश्किल रहता है। पर आप जहाँ भी हो, मुझे लगता है कि आपका अपना एक सर्कल होता है, आपके दोस्त यार होते हैं, आपका भाईचारा होता है। जहाँ भी आप समय निकाल के अगर अपने त्योहारों को एक अच्छे तरीके से अपने साथियों के साथ बता सकें तो अच्छा ही। सब होली की तैयारी तो हमारा तो क्या है, अपने साथियों के साथ और घर के लोगों के साथ ही बनती है। यहीं हम कुछ समय अपने घर पर ही मुलाकात करेंगे साथियों से। फिर हमारे सारे पर्व और त्यौहार, ज़्यादातर हमारे जो घर के सबसे बड़े हैं, रघु जी के बड़े भाई डॉक्टर IAS यादव, उनके यहाँ बनते हैं। तो फिर हम सब यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ और भी साथी लोग आएंगे, और हर साल की तरह वहाँ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम वहाँ होली का पर्व मनाएंगे। तब होली तो गुजिया का त्यौहार है, बात तो सच्ची है ये। और मैं चाहूँगा कि आप भी खूब गुजिया खाएं इस होली पे, और हम भी खूब गुजिया मंगाएंगे और गुजिया खाएंगे।
पहले की जो होली थी उस होली में आज की जो होली है इसके अंदर रात दिन का फर्क है। पहले जो होली थी वो फाग के महीने में लोग एक एक महीने तक गीत गाते थे, क्या आपस में खेलते कूदते थे और भाई मिलन का चारा होता था इसके अंदर। लेकिन आजकल की जो होली है ये केवल देश भावना की होली है। इसमें न तो भाईचारा है और न लोगों में इसमें कोई प्यार रहा इसमें, और न ही लोगों के पास इतना समय है। होली की तैयारी बिल्कुल सही चल रही सर हमारी। रात विधानसभा बावड़ के अंदर हम होली मिलन करने वाले हैं जो कि 6 तारीख को हम करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि वे सभी बावल में आए और होली मिलन में आकर के अपना योगदान करें। होली में ज़्यादातर लड्डू ज़्यादा चलते हैं, लड्डू ज़्यादा चलते हैं होली के अंदर और पकौड़े चलते हैं। बाकी तो खाने के लिए तो रसगुल्ले भी होते हैं, गुलाब जामुन भी ले लेते हैं, बर्फी भी ले लेते हैं लोग, लेकिन लड्डू इज द बेस्ट। चल रही है हाँ जी, होली चल रही हाँ बिल्कुल रौनक चल रही थी। होली के त्योहार की रौनक चली हुई, लेकिन पहले से फिक्की है। जो पहले तो होली की जो रौनक होती थी उससे अभी फिक्की है। 1 महीने से तैयारी शुरू हो जाती थी। लेडीजें रात को गीत गाती थी, जेंट्स खेलते थे, उसके बाद में बच्चे खेलते थे। और अब आज के दिन न तो किसी के पास समय है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई जो अपने से दूर करती जा रही, नहीं तो भाईचारा बचा है और नहीं ही इसमें कुछ और है। अब तो केवल अपना अपना राग है, अपनी अपनी दमड़ी है बस। अब लिमिटेड त्योहार है। तो पहले जो जैसे हम बचपन में याद करते हैं, बचपन में जो होली का त्यौहार होता था वो सिर्फ होली के दिन नहीं होता था। होली का त्यौहार पूरे पखवाड़े यानी 15 दिन 20 दिन तक मनाते थे हम, और उसमें जो उत्साह होता था सभी लोगों में वो अपने चरम उत्कर्ष पर होता था। और होली को लोग है ना बहुत ही आनंद से, बहुत ही प्यार से मनाते थे। 15-20 दिन पहले जो है रंग और गुलाल का जो प्रचार है वो शुरू हो जाता था। लोग अपना अच्छे से त्यौहार को मनाते थे, परंतु धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पे बाजारवाद हावी होता रहा। और अब होली सिर्फ मुझे लगता है कि बाजार की तरह से होली को मनाने लग गए, और कार्ड्स और शुभकामनाएं और वो सब चीज़ें उन्होंने एक बाजार का रूप ज़्यादा ले लिया बजाय के उस त्यौहार को मन से उत्साह से मनाने के। तो मेरी यही मानना है कि जैसे कि हम अपने भारतीय संस्कृति में अपने त्योहारों को हम रिलेट करके चलते थे अपने समाज से, अपनी अर्थव्यवस्था से, अपने देश से, उसी तरह से हम अपने सारे त्योहारों को वापस उसी तरह से अपना रिलेट करके चलें, उसी तरह से संबंध करके चलें। क्योंकि होली का त्यौहार हम ये मानते हैं कि जब फसलें आती थी तो फसलों को देख के किसानों के मन में जो उत्साह उत्पन्न होता था तो वो होली का जो उमंग होती थी वो ही बेसिकली होती थी। परंतु अब जैसे हम देखें कि अर्थव्यवस्था हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा वाली अर्थव्यवस्था या मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था की तरफ जा रही है, तो उसी के साथ साथ अलग तरह के बाजार उत्पन्न हो गए हैं और उसी तरह से होली का त्यौहार भी उस बाजार की भेंट चढ़ गया है। तो हम अपने उसी उत्साह को अगर किसी तरह से वापस ला सकें तो मुझे लगता है कि होली के त्यौहार पर मेरी ये शुभकामनाएं सार्थक होंगी। तो मैं एक बार फिर सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि होली को हम अपने पुराने उमंग, पुराने उत्साह से मनाएं बजाय के उस पर बाजारवाद हावी करके, और होली को अपना एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह से निभाने की बजाय होली को वापस अपने मन से मनाएं, होली को अपने दिल से मनाएं और होली का पूरा आनंद परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ लें। तो तभी हमारी होली सार्थक होगी।